नमस्कार बहनों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मोहन मौसा की कहानी सुनाती हूँ। और अगर बहनों आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, नगर में एक राजा राज्य करता था। उनका परिवार और प्रजा सुखीपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। वो हर समय पूजा पाठ आदि में लगी रहती थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी और रानी व साहूकारनी बहुत अच्छी सहेलियां थी। एक दिन साहूकार की हवेली से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तब रानी ने साहूकारनी की आवाज़ सुनी तो राजा से बोली, महाराज, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया कि रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है। इस कारण साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वो दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये दुख क्या होता है? राजा बोला, उसका बेटा मर गया है, इसलिए वो दोनों बहुत दुखी है। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज ये दुख क्या होता है? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा सोच में पड़ गया, अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा गुस्से में आकर बोले कि जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जाओ, अपने पुत्र को मार दो और तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। तब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया तो देखा कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने ऊपर से गिरने के बाद उसके बेटे को एक खरोंच नहीं आई। तब रानी ने राजा से फिर वही सवाल किया कि महाराज, बताइए ना, दुख क्या होता है? तो राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं अकेला ही उनसे लड़ने जाऊंगा। तब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा युद्ध के दौरान मैदान में चला गया। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीतकर महल वापस लौट आया। तब राजा भी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलवाया और रानी से कहा, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। वहाँ जाकर मैं गंगा में कूदकर जान दे दूंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोलते हैं, पार्वती, तुम्हें कलयुग में एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का व भगवान माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वो दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहाँ पहुँची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, हम कुछ देर यहाँ पर विश्राम करते हैं। तो राजा व रानी वहाँ पर उतरकर बैठ गए और कुछ समय बाद वो पानी लेने के लिए अकेला गया। तो माता पार्वती शिव से बोलती है, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? तो माता पार्वती की बात उस रानी ने सुन ली। तो शिवजी ने माता पार्वती से कहा, इस रानी ने पिछले जन्म में अमावस का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी है और गंगा जी में बहने पर भी इसके राजा की मृत्यु नहीं होगी। राजा ने बकरा व बकरी बने माता पार्वती व शिवजी की पूरी बात सुन ली। तब
जब राजा वापस पानी लेकर आया तो रानी ने सारी बात राजा को कही और वो सुखी सुखी वापस अपने महल में लौट आई। और राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से सभी लोग माघ मास में ही आने वाली अमावस्या का व्रत रखेंगे। इसलिए बहनों, आप भी इस मौनी अमावस्या का व्रत ज़रूर करना, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।